इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिल नशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। उड़ीसा वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों न गो, तक पहुंचाकर अल्लाह सबके लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान की तिलावत का शौक और जज्बा अता फरमाए। दो बड़े आलम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया और एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप सांस ले रहे हैं ये आलम दुनिया है। यहाँ की हर चीज फानी है। गमी आती है चली जाती है, खुशी आती है चली जाती है, किसी भी चीज में ठहराव नहीं, दवाम नहीं। और एक आलम अल्लाह ताला ने बनाया, आलम आखिरत। इंशाअल्लाह मैं और आप कल जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। एक आलम अल्लाह ने ऐसा बनाया जहां दवाम ही दवाम है, न कोई बीमारी आएंगी, न कभी घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न बुढ़ापा आएगा। मिशकात शरीफ में सब जन्नतियों की एक ही उम्र होगी, 33 साल। एक वक्त आएगा जैसे हमसे पहले बहुत सारे लोग ये फानी जहान छोड़ के चले गए, मैं और आप ये फानी जहान छोड़ के आलम बका की तरफ कूच कर जाएंगे। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। बहुत सारी हसीनाएं जिन्हें अपनी रंगत पर बड़ा गुरूर था, कब्र की मिट्टी ने उनको खा लिया। बहुत सारे ऐसे जवान, बहुत सारे ऐसे मर्द मुतमव्विल, रईस, मालदार जो कलफ लगे हुए कपड़ों पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, उनके कफन भी तार तार हो गए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिल नशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। उड़ीसा वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क्यों न गो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न गो, रज़ा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, खुशहाली में पैगंबर दाऊद क्यों न गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न गो, इम्तिहान में आसिया क्यों न गो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों न गो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न गो, इस्तिक़ामत में हाजिरा क्यों न गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और एक जहां अल्लाह ने ऐसा बनाया जहां मौत नहीं। बोलो जोर से जन्नत, बोलो जोर से जन्नत जाना है। बताओ किन किन को जाना है जन्नत में? माशाअल्लाह।
पीछे वालों का इरादा नहीं लगता। हम सारे इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, बोले इंशाल्लाह। पहले कहो नबी की गुलामी में जिएंगे, नबी की गुलामी में मरेंगे, कुरान से प्यार करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। अगर कुरान से प्यार कर लिया, सजदों के आदी बन गए, रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, इंशाल्लाह मेरे तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह ने बनाई। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें, कितनी बोलो? 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। पहली नहर पानी की, साफ शफाफ फिल्टर पानी की नहर अल्लाह चलाएगा। दूसरी नहर शराब, दुनिया में शराब न पियो, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब में नशा होता है, दुनिया की शराब में दर्द सर होता है, दुनिया की शराब में बदबू होती है। जन्नत की शराब अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई और कुरान में है, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। वसक़ाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, पारा नंबर 29 अल्लाह खुद फरमाता है तुम्हारा रब खुद भर भर के अपने हाथों से तुम्हें पिलाएगा। आज हमारी बीवी पिलाए तो हम कहते हैं चीनी डालने की जरूरत नहीं, तेरा हाथ ही काफी था। अब बीवी पिलाए लज्जत दोबाला हो जाती है, बीवी को पैदा करने वाला रब पिलाएगा तो वो कितनी लज्जत होगी। शराब, शराब की नहर, दूध की नहर और एक शहद की नहर। नंबर 4 पानी की नहर। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। तफसीरे जलालैन में है, आपको अपने गांव से दूसरे गांव जाना हो दूध लेकर, आप बर्तन में भर के ले जाएंगे। आपको शहद लेकर जाना हो, आप किसी प्याली में भर के ले जाएंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना हो, ड्रम में मशकीज़े में भर के ले जाएंगे। अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नती एक जगह से दूसरी जगह लाखों किलोमीटर दूर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्नती जहां जहां चलेगा 4 नहरें साथ साथ चलेंगी और किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कमजोरी नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, नज़ला नहीं, जुकाम नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। मिशकात शरीफ में साहबी ने पूछा पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 डकार जन्नती लेगा सारा खाना हजम, और उस डकार में बदबू भी ना होगी। मिशकात में है उस डकार से मुश्को जाफरान की खुशबू आएगी। और दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, अब इतनी हसीन जन्नत अल्लाह मुफ्त दे देगा। आज दुनिया में तुम देखो कोई ना कोई चीज हासिल करनी हो ना तो उसके पीछे मेहनत शर्त है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये और बात है 2 नंबर का रास्ता चूज किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग चोरियां करते हैं, बहुत सारे लोग डाका डालते, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते, चिकनी चपटी बातों में लोगों को फांसते और पैसे ऐंठ के निकल जाते। नहीं ना कब्र का खौफ है, नहीं ना अज़ाब इलाही का खौफ है, नहीं ना कहर खुदाबंदी का खौफ है। महमूद गजनवी के जमाने में चोरियां बहुत होती थी, तो किसी ने आके शिकायत की आली जनाब चोर बहुत बढ़ गए, चोरियां बहुत हो रही, काम करता मैं करता हूँ इसका इलाज, मैं पकड़ूंगा चोर को। तो सारे कहने लगे हजरत आप कैसे पकड़ेंगे आली जनाब? कहा वो मेरा काम है। रात की तारीकी छा गई, चोरों का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया और चोर को पकड़ने के लिए चोर बन के निकल गए। चौक पर 4 चोर खड़े थे, देखा ना दौड़ लगाई कोई बंदा आ रहा है, कहा दौड़ो नहीं, आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। वो 4 सोचने लगे चलो 4 से 5वां भला। अल्लाह ने सबको अलग अलग दिमाग दिया होता है, सबके पास अलग अलग हिकमत अमली होती है। वो 4 सोचने लगे कहीं फंस गए, इसका इल्म काम आ जाएगा, बच जाएंगे, तो उसको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। महमूद गजनवी ने कहा चोर हो? कहा
चोर है। माल कहाँ है? कहाँ? वो तो कुछ भी नहीं हमारे पास, छोटी मोटी चोरियां करते 2 दिन में खत्म हो जाता है। कहा क्या करना है? तो एक चोर कहने लगा चलो आज बड़ा हाथ मारते हैं। तो महमूद गजनवी ने कहा कहाँ जाएंगे? कहा महमूद गजनवी का दरबार लूटते हैं। तो महमूद गजनवी कहे ये बड़ा पक्का चोर है, सीधा ही बादशाह का महल। कहा बताओ चलो, बादशाह का महल लूटने का जज्बा है, तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी है कि नहीं? तो सब अपनी अपनी क्वालिटी बताने लगे। पहला कहने लगा मेरे अंदर ये खासियत है, मेरी ये खूबी है कि जानवर भौंकता है ना मैं कह देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। और दूसरे से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? तो वो कहने लगा मर्जी चाहे मालिक बना ले दीवार, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरा कहने लगा मेरी क्वालिटी में सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथे से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? क्या मैं रात में अगर किसी को अंधेरे में देख लूं सुबह में पहचान लेता हूँ। वो चारों कहने लगे आली जनाब हमने अपनी अपनी क्वालिटी बताई, आप भी तो बता दे आपकी क्वालिटी क्या है। कहा मेरी क्वालिटी बताऊं? कहा बताओ। कहा मैं जब दाढ़ी हिलाता हूँ ना फांसी रुक जाती है। प्रोग्राम बना, चारों का एड्रेस भी ले लिया कि कोई एक बंदा सारा माल लेके भाग ना जाए। बादशाह का दरबार लूटने के इरादे से आए। गेट पर पहुंचे, कुत्ता भौंकने लगा। वो जिसकी क्वालिटी ने खासियत पहचान ली, जानवर भौंकता है क्या कहता है, तो उसी से पूछ लिया बता भाई ये कुत्ता क्या कहता है? तो कुत्ता कहता है हम 5 में एक बादशाह भी है। और चारों कहने लगे तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं है। वो जो 5वां आया वो भी तो कह रहा था अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ, तेरी क्वालिटी में कोई जोर नहीं है। अब दीवार थी बड़ी, उसने रस्सा फेंका चढ़ गया, फिर रस्सा नीचे डाला सारे चढ़ गए। सूंघने वाले ने सूंघ कर बता दिया खजाना कहाँ है। अब सब खुश हो गए। कहाँ चलो बांटते। तो महमूद गजनवी कहने लगे अरे बादशाह का महल लुटा है, छोटी मोटी चोरी नहीं की। सुबह CID वाले पुलिस वाले ढूंढेंगे, एक सुई भी मिल गई ना तो फांसी लाजिम बन जाएंगे। अकल ये कहती है अभी सारा छुपा देते हैं, जब मामला ठंडा होगा बांट लेंगे। अब सब छुपा दिया, चारों अपने अपने घर चले गए। सुबह का सफीदा तुलू हुआ तो महमूद गजनवी ने वज़रा से कहा फुला फुला एड्रेस पे जाओ, चारों चोर को पकड़ के ले आओ, और फुला जगह माल दबाया है वो भी उठा के ले आओ। काजी साहब से कहा चारों को फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन उससे पहले मेरी दहलीज पर मेरी मुलाकात के लिए एक दफा जरूर लाना। वो चारों को जब पकड़ के लाया गया, चारों आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे वो 5वां नजर नहीं आता। और 5वां तो वो खुद महमूद गजनवी था। जब महमूद गजनवी के दरबार में लाया गया तो वो जो कह रहा था रात में कि नकाब में देखता हूँ सुबह पहचान लेता हूँ, जो ही महमूद गजनवी पे नजर पड़ी तो झट से कहने लगा आली जनाब दाढ़ी भी तो हिला दे, फांसी लग रही है। तो महमूद गजनवी ने चारों को माफ कर दिया, अपने दरबार में नौकरी भी रख लिया। फिर अपने शेख अबुल हसन खिरकानी के हाथों पर बैत कराई और चारों चोर वक्त के वली बन गए। आज हम शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का, चाहे कितने मजलूमों की आहें लग जाए, चाहे किसी को कितना भी तकलीफ हो जाए, चाहे किसी का सारा माल हड़प हो जाए। ला तदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, हदीस में वो बॉडी कभी जन्नत में ना जाएंगी जिसकी नुशुमा हराम गिज़ा से हुई हो। मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। हुजूर फरमाते खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का। वो लंबे हाथ उठा कर दुआ मांगे, अल्लाह फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं करता। थोड़ा खाए लेकिन हलाल खाए, अच्छा खाए। हमारे नबी के पास क्या दौलत थी बताओ, साहबा के पास क्या दौलत थी बताओ। बिलाल हबशी के मालदार थे। 2-2 महीने तक अम्मी आयशा फरमाती है घर में चूल्हा नहीं जलता था। अगर पैसा है तो गलत इस्तेमाल से वबाल बनता है, वरना पैसों से अच्छे काम भी तो होते। आप साहबा की जिंदगियां पढ़े, इन्होंने इस दीन के रास्ते में कितनी तकलीफें उठाई, फिर अल्लाह ने इनको समरा भी ऐसा दिया। फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान इनके रगो रेशे में बस गया, खून के कतरे कतरे में बस गया। जिनके ईमान की गवाही नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने दी। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन वयुदखिलुहुम तजरी तहतिहल अन्हार।
अल्लाह फरमाता है ऐसे बागात में इन्हें अता करूंगा जिनके नीचे से खूबसूरत नहरें बहती होंगी। और सबसे बड़ा मुजदा मेरे रब की तरफ से सहाबा को मिला, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने इनको अपनी रजामंदी का परवाना सुनाया कि मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। कैसा इम्तिहान लिया गया सहाबा का। अल्लाह मुझे और आपको इम्तिहान और आजमाइश से बचाए। हमारे पर्चे तो पहले ही से साफ है। फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह। दूसरे मकाम पर फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। फरमाया मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आया। इलाहुल आलमीन किस मज़मून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबकुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाहुल आलमीन फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी मेहरबानी इनके लिए, मेरा माफीनामा इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए। अरे ओ नबी के दीवान, ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। वही रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुराता है, पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल हंसता है। क्या जिंदगी थी। अदाओं पे कुर्बान हो गए मेरे नबी की। वो गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा, कहा बिलाल वो मारता है, तुझे दर्द नहीं होता? मारता है तो हंसता है। का बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहाँ? ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं? कहाँ? का मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं? मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियां उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज खत्म न होगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। आहना कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे के हाँ सताए जा। और 5 वक्त की नमाज नो बिलाल हबशी को क्या मुंह दिखाएंगे? 5 वक्त की नमाज न हो अमीर हमजा को क्या मुंह दिखाएंगे, जिनकी उहूद की पहाड़ी पर 11 टुकड़े किए गए और पूरी कफन की चादर भी नहीं थी, जिनके हाथों और पैरों की उंगलियां काट के हार बनाया गया, कच्चा कलेजा चबाया गया। चश्मा ने नबुव्वत से छम छम आंसू बरस रहे, बार बार हुजूर फरमा फाला ने मेरे चचा की कहानी सुनाओ।